नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को कामदा एकादशी व्रत कथा व उसके महत्व के बारे में बता रही हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इस वर्ष 12 अप्रैल 2022 को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। यह नव संवत्सर की पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस व्रत को करने से व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार कामदा एकादशी मंगलवार को है, इसलिए मंगलवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति को कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए तथा श्री यंत्र और मंगल यंत्र की पूजा करने से भी विशेष लाभ मिलता है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि भगवान आप मुझे कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नामक नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व सुखपूर्वक निवास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था और वह कभी अलग अलग नहीं रहते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने के कारण उनका गाना बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर काक्रेट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा को यह बता दिया। तब पुंडरीक नाम के राजा क्रोधित होते हुए कहने लगे कि तूने मेरे सामने गाना गलत गाया है, तूने स्वर भंग किया है। अपनी स्त्री का स्मरण तू मेरे सामने कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म फल को भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह हो गए तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार जितना बड़ा हो गया। इस प्रकार वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारी बात पता चली तो उसको अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार के उपाय के बारे में सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना हुआ था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और श्रृंगी ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार के लिए आप मुझे कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं।
यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो सामर्थ्यवान हो, व्रत रख सकता हो, उसको इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग व्रत ना कर सकें, कम से कम उन लोगों को कथा को सुनना ज़रूर चाहिए। उससे भी वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की जय हो। धन्यवाद।